जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में एक बार फिर से आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज की ये हमारी 79th क्लास है। बहुत जल्दी हम लोग 100 सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं। 100 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये छोटे छोटे से सेशंस हैं जिनके थ्रू हम लोग ओरिएंटेड वोकैबुलरी हर रोज कलेक्ट करते हैं विद ट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से वर्ड्स हैं। फटाफट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस सीरीज का बस एक ही सबसे बड़ा फायदा है, एक नहीं कई सारे बड़े बड़े फायदे हैं। छोटी सी वोकैब सीरीज है लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। पहली बात तो ये रेगुलर रहती है विदाउट छुट्टी। दूसरी चीज कम टाइम लेती है, 10 से 15-20 मैक्सिमम 20 मिनट, उससे ही कम। तीसरी चीज आप लोगों को ओरिएंटेड वोकैबुलरी मिलती है जो आपके एग्जाम में आती है, फालतू इधर उधर की चीजें नहीं। साथ के साथ ट्रिक्स भी मिल रही हैं, फोटोज वगैरह लगा करके हम लोग समझाते हैं। हर रोज आपको पीडीएफ मिल जाती है, छोटा कलेक्शन होता है। कोई भी दूसरा काम कर रहे हो तो भी आप इस क्लास को देख करके खत्म कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से लाइक करो, अभी कमेंट छोड़ दिया करो जो रेगुलर आप लोग छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी सीरीज कंटिन्यू है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश बाय अनिल जादौन। और सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, जो लोग नए आते हैं। इंक्वायरी नंबर हमारे दे रखे हैं। चलो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करे। एक शब्द है आज की क्लास का, एवराइज। हम लोगों ने कई बार ये पढ़ रखा है, जो लोग रेगुलर क्लास लेते हैं उन्होंने तो बहुत बार पढ़ रखा होगा। इवन जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने बहुत बार इसको पढ़ रखा होगा। ठीक है, एवराइज का मतलब होता है, इस व्यक्ति को देख के आपको क्या लगता है ये खा क्या रहा है? खाना नहीं खा रहा है, ये पैसा खा रहा है। देखो डॉलर्स छपे हुए हैं, मतलब लालची व्यक्ति। तो एवराइज का मतलब होता है एकदम ग्रीडी पर्सन, लालची व्यक्ति। इतना लालची आदमी है। आप इसके लिए एडजेक्टिव वर्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पे लिख लेना कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है ना। इसको याद कैसे करेंगे? अवारिस, अवारिस, अवराइस, अवारिस। वारिस तो समझते हो कौन होता है? अपने दादा परदादा के जो नीचे वाला आदमी होता है। जैसे हम अपने पिताजी के वारिस है, जो भी संपत्ति उनके पास होगी वो हमारी होगी। कहीं ना कहीं जो संपत्ति होती है ये बहुत ही बड़ा लालच पैदा कर देती है अपने वारिसों के बीच में। ठीक है, लड़ाई तक हो जाती है लोगों के। राजा महारानियों जो कि एक वारिस के लिए लालची रहते हैं ताकि उनकी संपत्ति उनका वारिस ही खाए। मतलब राजा रानी इन लोगों के बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि चलो यार हमारा ये वारिस है, ये नहीं ये होना चाहिए। इनके क्या होता है, कई कई शादियां हो जाती थी। ऐसे कर सकते हो याद कि भैया उसकी जो है बेटे को वारिस बनाया जाए या इसके बेटे को वारिस बनाया जाए, ये कलेश रहता था। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भी वारिस होते हैं, जिनकी जो है जो उनके वंशज पूर्वज जो कुछ छोड़ के जाते हैं, उनको पाने के लालची होते हैं। यानी कि एक वारिस जो होता है वो एक तरीके से लालच होता है संपत्ति का। चैरिटेबल होता है जो लेने की कम सोचता है, देने की ज्यादा सोचता है। यानी कि जो लोगों के बारे में मतलब बहुत सोचता है, दूसरों को दान पुण्य करता है। ग्रीडी हमेशा अपने लिए। ठीक है, और रैपेशियस वर्ड होता है। ठीक है, खाऊ टाइप का आदमी। एक जेनरस होता है, उदार, काइंड। लिबरल होता है जो उदारवादी होता है, दूसरों के लिए सोचता है। मार्वलस का मतलब होता है एकदम शानदार। आप देख रहे हो ये एरिया, जगह, कोई ऐसा मतलब जब इंद्रधनुष बन जाता है, इस तरह का माहौल जब कहीं पे दिखाई देता है, मौसम, तो हम लोग बोलते हैं यार क्या वंडरफुल मौसम है, व्हाट अ वंडरफुल वेदर, ऐसे करके बोल देते हैं। तो वंडरफुल मतलब मार्वलस, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। शानदार होता है। मार्बल यानी कि जो हमारे घर में मार्बल लगते हैं, जो ग्रेनाइट होते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ ग्रेनाइट, जो मार्बल होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मार्बल का जो फर्श होता है घर में बहुत ही शानदार लगता है। ठीक है, बोलते हैं हम अपने घर में मार्बल बिछवाएंगे। वंडरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, एकदम शानदार, सब बढ़िया। ऑर्डिनरी होता है नॉर्मल, कॉमन सी चीज, सामान्य। नेचुरल मतलब नेचुरल है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ज्यादा एकदम शानदार सी कोई चीज नहीं है ना, उसको बोलते हैं। फेलिसिटी समझते हो क्या होता है? फेलिसिटी, ये देखो सब लोग कितने खुश हैं, इनको कुछ ऐसा मिल गया है जिसकी वजह से खुश हैं। यानी कि इनके अंदर की जो फेलिसिटी है आप उसको कह सकते हैं हैप्पीनेस। एज ए नाउन आप इस वर्ड को इस्तेमाल करोगे, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यानी कि खुशी, हैप्पीनेस। फेलिसिटी, फैली मतलब फैल गई, सिटी मतलब शहर। शहर में कोई बात जब फैल जाती है खुशी वाली, अगर सिटी में अगर सिटी फैली हुई हो तो बहुत ही खुशी मिलती है। यानी कि सिटी यानी कि शहर बहुत फैला हुआ है और लोग कम है, जगह ज्यादा है, तो बहुत खुशी मिलती है। एक तो ऐसे याद कर सकते हो जो यहाँ पे लिखा है, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी कोई ऐसी खबर होती है, जैसे आपके सिलेक्शन की खबर है, पूरे शहर में फैल गई,
है ना, तो वहां पे पूरे शहर में खुशी का माहौल बन जाता है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। हैप्पीनेस, प्लेजर, डिलाइट बोल सकते हैं। एक होता है सॉरो यानी कि दुख, दर्द, पीड़ा, वॉ, ग्लूम, उदासी जिसको कहते हैं। तो ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ये आपका सिनोनिम। मतलब तीन तीन सिनोनिम, तीन तीन एंटोनिम। देखा जाए तो एक फॉर्मेट में आपको 7 वर्ड मिल रहे हैं, किसी में 5, किसी में 7, 10 फॉर्मेट, मिनिमम 50 वर्ड, मैक्सिमम 60 से 70 वर्ड आपको एक छोटे से वीडियो में मिल जाते हैं। रेज का मतलब होता है किसी चीज को तबाह करना, बर्बाद करना, खत्म कर देना। देख रहे हो, ये धराशाही करना किसी चीज को। जैसे यहां बिल्डिंग को नष्ट कर दिया गया है, धराशाही करना, ठीक है, ध्वस्त करना, वर्ब की तरह यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है ध्वस्त करना। समझ गए, ध्वस्त करना यानी कि किसी चीज को का विनाश करना, ठीक है। रेज, रेजर समझते, रेजर, रेजर जो कि बालों को नष्ट करके करने के काम आता है, यानी कि रेजर से हम चीजों को नष्ट कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ध्वस्त कर देना। तो ये होता है ऐसे नष्ट करना। आप ऐसे करके रेज से, रेजर से याद कर सकते हो। डिस्ट्रॉय होता है, डिमोलिश होता है और डिवास्टेट होता है। डिवास्टेट, इनंडेट भी होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, बिल्ड क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है। कंस्ट्रक्ट और बिल्ड, इरेक्ट ये सब क्या होते हैं, किसी चीज को बनाना। कंस्ट्रक्शन का काम सुना होगा, बिल्डिंग्स का काम सुना होगा। इरेक्ट मतलब किसी चीज को इरेक्ट करना, निर्माण करना, उसका क्रिएशन, समझते हो। कंफ्यूजेट, सॉरी ऑब्फस्केट क्या होता है। ऑब्फस्केट समझ रहे, इस फोटो को देख करके क्या लग रहा है, ये आदमी कंफ्यूजिया गया है, क्योंकि इसको इतना बड़ा सवाल ये सब इतना देख करके ये क्या हो गया, चकरा जाना, ठीक है, किसी चीज को देख करके चकरा जाना, ये होता है ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट, कंफ्यूज हो जाना। ऑब्फस्केट को कैसे याद करोगे, अब फंस कैट, अब फंस गई कैट। देखो भाई, अब कैट कंफ्यूज होकर जाल में फंस गई है। ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट, अब फंस गई है कैट जाल में, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गई। अब कैट कंफ्यूज होकर के जाल में फंस गई है। जब आप किसी ग्लास हाउस में चले जाते हो जिसमें शीशे शीशे लगे होते हैं चारों तरफ, उसमें शक्ल दिखती है, आप खुद ही कंफ्यूज जाते हो गेट किधर है, ठीक है। तो अब कैट कंफ्यूज होकर खुद ही जाल में फंस गई। कंफ्यूज होना या बिविल्डर, भटक जाना, ठीक है। क्लैरिफाई होता है एकदम क्लियर है, मुझे पता है कि मैं उस गेट से आया हूं, भाई कितने भी शीशे लगे। कुछ लोगों के दिमाग में क्लियरेंस होता है चीजों को लेकर के। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब भी यही होता है किसी चीज को क्लियर करना, ठीक है, इंटरप्रेट करना। ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो, ये भी आपकी वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। समझ गए मेरे भाई, हाँ। आगे देखो नेक्स्ट, नॉइजम क्या होता है। देखो नॉइजम यहां पे लिखा हुआ है बकायदा, सब कुछ एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। ऑफेंसिव और डिसगस्टिंग, है ना। एज एन ऑर्डर, मतलब कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही बेकार सी है, नुकसानदायक। और ये जो नॉइजम है, इसका मतलब ऊपर लिखा हुआ है एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है नुकसानदायक। कोई भी ऐसी चीज जो हार्मफुल है वो नॉइजम है। कोई भी ऐसी चीज जो हार्मफुल है वो नॉइजम है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है ये धुआं जो निकल रहा है किसी भी चिमनी से या किसी भी फैक्ट्री से, तो आप कह सकते हैं ये बहुत ही हानिकारक है, नुकसानदायक है, ठीक है। नॉइज जो शोरगुल्ला होता है, हल्ला गुल्ला होता है, ज्यादा नॉइज करना हमारे कानों के लिए नुकसानदायक होता है भैया, नॉइजम बोल सकते हो। हार्मफुल, ऑफुल, ऑफेंसिव, ठीक है। हार्मफुल, ऑफुल, ऑफेंसिव, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्लेजेंट होता है बहुत ही शानदार, ठीक है, और फ्रेग्रेंट होता है बहुत ही सुंदर। ये स्पेशली लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि देखो ऑफेंसिव और डिसगस्टिंग, बेकार सी चीज है, लेकिन किस सेंस में, एक ऑर्डर के सेंस में, यानी कि बदबू के सेंस में भी होता है, मतलब अपनी नॉइज वगैरह, सॉरी नॉइज नहीं, मतलब सुगंध के मामले में थोड़ी बेकार सी सुगंध होती है ना, स्मेल टाइप की, इसलिए यहाँ पे फ्रेग्रेंट लिखा है, इसका ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। ऑफुल भी घिनौना होता है। बाकी इनऑफेंसिव होता है जो चीज ऑफेंसिव नहीं होती है, अश्लील बेकार सी नहीं होती है, अच्छी होती है, ठीक है, इसको कहते हैं। ऑफेंसिव तो बेकार होती है, इनऑफेंसिव ठीक ठाक होती है, नॉर्मल, ठीक है। ये समझते हो क्या होता है, देखो यहां पे एक फोटो लगा हुआ है, इससे अच्छे से समझ जाओगे। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, ठीक है, ये किसी चीज के लिए इच्छा रखना होता है, ठीक है, ये किसी चीज के लिए इच्छा रखना। जैसे आप देख रहे हो, है ना, मतलब एक यहां से आपने शुरू करा,
है ना, कोई भी चीज आगे बढ़ते आगे, मतलब कहने का किसी बहुत ही अच्छी जगह पे जाने की हमारी इच्छा होती है। हमेशा से हम छोटी जगह से शुरू करते हैं, बड़े लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर जो होती है इसी को कहते हैं येन। येन क्या है, देखो जापान की मुद्रा है, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। येन जो कि जापान की एक मुद्रा है, उसको कमाने के लिए हर किसी की तीव्र इच्छा होती है। वो चाहते हैं जैसे डॉलर मान लो येन की जगह, तो डॉलर कमाने का सबका यार सपना है कि हम बहुत सारे पैसे डॉलर्स में कमाएं, रुपए से भी ज्यादा डॉलर्स में पैसे कमाएं, इन्वेस्ट करें बहुत ही फ्यूचर विदेशों में, ऐसे करके इच्छा होती है, सबकी होती है, ठीक है। हाँ, हैंकरिंग होता है, लस्ट होता है, यर्निंग मतलब किसी चीज के प्रति इच्छा होती है। लस्ट एकदम ये नेगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है, स्पेशली नेगेटिव सेंस में ही यूज किया जाता है। जैसे लस्ट हो गया, हंकरिंग हो गया, येन हो गया, किसी चीज को पाने की जो एक लालच जैसा पैदा होता है। डिसलाइक होता है किसी चीज को नापसंद करना, कि भाई मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं। किसी चीज से घृणा करना, है ना। हेटेड मतलब किसी चीज से नफरत करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हैजार्डस होता है खतरनाक। देखो जहां पे भी आपको इस तरह का साइन नजर आता है कॉशन का, वहां समझ लो यहाँ कुछ खतरा है, यानी कि ये जगह, ये एरिया, ये मशीन खतरनाक है, इसके पास मत जाना, ये डेंजरस है, ठीक है। हैजार्डस वेस्ट स्टोरेज एरिया, ये बहुत ही खतरनाक वेस्ट स्टोरेज एरिया है, इसके पास मत जाना। हैजा, हैजार्डस, हैजा, हैजार्डस, हैजा। हैजा एक बीमारी है जो कि बहुत खतरनाक होती है, यानी कि डेंजरस होती है, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। प्रिकेरियस वर्ड लिखा हुआ है, प्रिकेरियस, ठीक है। पैरेलस होता है, पैरेलस जोखिम से भरा हुआ। डेंजरस होता है बहुत ही खतरनाक, कॉमन वर्ड है आप लोगों के लिए। एंटोनिम में होता है सेफ, बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोई भी चीज है जो हार्मलेस होती है, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे आप इस वर्ड को, ठीक है। एक वर्ड है मेली। देखो मेली वर्ड आप देख रहे, इस फोटो को देख करके आपको पता चल जाएगा मेली का मतलब क्या होता है। ये सब लोग अपना दोस्त मिलकर के एक माहौल सा बना रहे हैं, मतलब पार्टी शार्टी का इंतजाम कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट यानी कि जो माहौल होता है आपके चारों तरफ का, ये होता है मेली, ठीक है। क्या होता है मेली, ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा। मेली मतलब एनवायरमेंट, ठीक है। मिली यू, मिलियू इसको बोलते हैं मिलियू। अब मिलियू ऐसे इसका साउंड होता है, सॉरी पूरा मिलियू। अब मिलियू का जो साइंड है वो मिली और यू, यू अलग निकाल लिया, यू मतलब तुम, मिली मतलब तुम, मिली मतलब मिलना, ठीक है। मैं तुमसे जब मिलूंगी जब घर का माहौल अच्छा होगा, मतलब मैं तुमसे तब मिलूंगी जब घर का माहौल अच्छा होगा। ऐसे नहीं बोल देते कि यार माहौल ठीक नहीं, अभी नहीं मिल सकते, है ना। तो जब घर का माहौल अच्छा होगा तब मैं तुमसे मिलूंगी, या फिर तुम मिली नहीं मेरे से इसीलिए हमारे यहाँ का माहौल चेंज हो गया, या तुम मिलोगी मेरे से जब मेरा माहौल चेंज होगा। अरे भाई कैसे भी अपना माहौल बना लो यार, ठीक है। मिलाओ, मिलो या मत मिलो, बट माहौल सही कर लो कैसे भी, ठीक है। तो आप मिली तुमसे आराम से आप माहौल वर्ड को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो फोटो लगा हुआ है। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स होता है अपना जो आसपास का एरिया होता है, जो अपना एनवायरमेंट होता है, उसको सराउंडिंग्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें एस लगा लेना, ठीक है, सराउंडिंग्स होता है ना। और एक होता है फॉरग्राउंड, मतलब ऐसे ही खुला जगह, लिमिटेड एरिया होता है, कोई माहौल नहीं, बस ऐसी एरिया है, बस उसमें कुछ नहीं, माहौल जैसा एनवायरमेंटल जैसा कुछ नहीं, बस खुला एरिया एरिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक वर्ड होता है इंडस्ट्रियस, आप देख रहे हो इंडस्ट्री से रिलेटेड, एक तो होता है इंडस्ट्रियल, एक होता है इंडस्ट्रियस, ध्यान से देखना। इंडस्ट्रियल जो होता है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो मेहनती होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कितने लोग मेहनती हैं, है ना। ये लोग मेहनती हैं, ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ये मेहनती हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं इनको इंडस्ट्रियस कहा जाता है। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग मेहनती होते हैं, है ना। इंडस्ट्री साउंड एज इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, उद्योग में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, एकदम मेहनती होते हैं, ठीक है। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं एडजेक्टिव की तरह। तो ये वर्ड भी याद यूज होता है, ये वर्ड भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। डिलिजेंट हो गया, अजीडुअस हो गया, है ना, शेड्यूलर्स हो गया। एक होता है लेजी, आइडियल, इंडोलेंट, इस तरह से ये होते हैं आलसी लोग जो कुछ नहीं करते। एक होता है डिलिजेंट होता है, एजिडुअस होता है, शेड्यूलर्स भी होता है। ये वर्ड आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। चलो बस आज की महिमा सिर्फ यहीं तक समाप्त होती है, आज की सेवा यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का जो भी पोर्शन होगा, मुझे लगता है आज की क्लास थोड़ा सा स्पीड अप करते हम लोग गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जितना टाइम कम लगे उतना अच्छा है। कम टाइम में ज्यादा वर्ड्स आ रहे हैं विद वेल एक्सप्लेनेशन,
गुड एक्सप्लेनेशन, और क्या चाहिए? यही तो चाहिए कम टाइम में। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, जितना यूज कर सको उतना करो यार। इंप्रेशन में कुछ नहीं रखा है इधर उधर की बातों में। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो, लाइक वाइक कर दिया करो भाई टाइम से, ठीक है? चलो बाय बाय।